नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भाषाई आधार पे आखिर राज्य को क्यों बनाया गया था और क्यों बार बार विवाद चला आ रहा था। तो आज हम लोग उस समय को भी देखेंगे और वर्तमान समय में भी देखते हैं कि वर्तमान समय में क्यों जातिगत आधार पे तो लड़ाई होता है, लेकिन भाषाई आधार पे भी राज्यों के द्वारा विरोध किया जाता है। जैसे अभी अभी एक दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र से न्यूज़ आता है होता है कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट चला रहे थे व्यक्ति, वो पूर्वांचल के ही थे, यानी भोजपुरी क्षेत्र के थे, वो उत्तर प्रदेश से थे। यानी उनका गलती है तो वो रेस्टोरेंट चला रहे थे, उनके पास कुछ लोग जाते हैं, मतलब एक राजनीतिक दल है, वहाँ बहुत बड़ा दल है। वो जो दल है हमेशा जो भाषाई आधार पर भाषाओं का मतलब सपोर्ट करता है, वो दूसरी भाषाओं का विरोध करता है। जैसे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जो भी जाते उधर काम करने के लिए, तो उन लोगों को मारा जाता है और उन लोगों से कहा जाता है कि तुम भोजपुरी बोलो। जो लोग भोजपुरी नहीं बोलते उन लोगों को मारा, मतलब जो लोग मराठी नहीं बोलते, अदर भाषी होते हैं, तो उन लोगों को मारा जाता है। अभी ये कोई नई बात नहीं है कि महाराष्ट्र में अभी भाषा मतलब केवल हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों को मारा जा रहा है। इससे पहले जो लोग साउथ के रहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं है कि अभी भोजपुरी पर ही लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो पहले जो था साउथ के लोग रहते थे, तमिलनाडु के लोग रहते थे, केरला के लोग रहते थे वहाँ, तो उस समय भी विवाद होता है और उस समय भी बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। जब हिंसा होती है तो उस समय भी एक बहुत बड़े वहीं के नेता हैं और उनके ही परिवार के लोगों के द्वारा ही उस बात का विरोध किया जा रहा है, तो उन लोगों को मारा जाता है। जो तमिलनाडु जो अदर भाषी जो लोग थे, जो तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, तो उन लोगों को मारा जाता था। बाद में क्या हुआ कि भारत में उत्तर भारत से, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया, बिहार के लोग हो गए, तो वो लोग जब जाते हैं तो उन लोगों को मारा जाता है। ये भी कोई अलग बात नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं मारा जाता है, महाराष्ट्र के बाद भी कोई तमिलनाडु जाता है तो तमिलनाडु में भी तमिल भाषा को लेकर लड़ाई होती है। और तमिल को छोड़ के अदर कोई भाषा बोलता है, अगर वहाँ पे भी कोई हिंदी भाषा हिंदी बोलता है तो वहाँ पे ज़्यादा मारा जाता है, मारपीट की जाती है, कोई नई बात नहीं है। तो अभी वहाँ पे मारा गया है और तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है। वहाँ पे जो अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा NEP लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी, यानी जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी, इसमें 3 भाषाओं का प्रावधान रखा गया था तमिलनाडु के पास। तो तमिलनाडु खुल के विरोध करता है इन भाषाओं का। लेकिन जो लोग मार खाए हैं, जिन लोगों को पीटा जा रहा है, जिन लोगों को मारा जा रहा है, तो समझने वाली बात यह है कि उस राज्य में देश की सबसे बड़ी पार्टी जो वर्तमान की है वह बीजेपी की सरकार भी वहाँ पे बनाई जाती है। और वहाँ पे जब सरकार नहीं बना था तो वहाँ पे घोषणा किया गया था कि प्रवासियों को कोई समस्या नहीं होगी, इनके लिए अलग से प्रोविज़न बनाया जाएगा, मतलब राइट्स दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा है, कुछ वहाँ के जो कुछ सामाजिक तत्व हैं, जो कुछ लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इन लोगों को मारा गया है। समस्या है कि वहाँ पे जो बीजेपी हिंदुत्व का मतलब वो लेके चलती है, सबसे बड़ा हिंदुत्व पार्टी कोई है तो बीजेपी है। और सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा को कोई पार्टी सपोर्ट करती है बीजेपी। और उनके शासन काल में अगर वहाँ पे किसी को मारा जा रहा है तो गलत बात है। और ना केवल महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, दूसरी बात है कि जो लोग मार खा रहे हैं उन लोगों को भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग मार खाते हैं फिर भी वो लोग काम करते हैं। रीज़न है कि किसी मराठी को उत्तर प्रदेश में नहीं मारा जाता, रीज़न है कि वो लोग आएंगे नहीं यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीख मंगी है। यहाँ के खुद यहाँ की जो पब्लिक है, जो 85% जो यहाँ की पब्लिक है, वो खुद ही मतलब एक भीख ही नहीं मांग रही है यहाँ की जनता। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में मतलब 85% तो जो लोग हैं, इनकी ऐसी जनसंख्या मतलब संख्या है और जो इनकी ऐसी आर्थिक स्थिति है, लोग बस हाथ में कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहे, नहीं तो इन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या, आर्थिक समस्या है। तो इसमें लोग कुछ कर नहीं सकते, लात खाते हैं, जूता खाते हैं, कोई चप्पल से मारता है, कोई ये यहाँ तक कि मर्डर हो जाता है। यहाँ एक बार इतना हो गया था वहाँ से मतलब लौट में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवासियों को वहाँ से प्रवास होता है, वो लोग अपने अपने राज्य में आते हैं। मतलब उन लोगों की भी गलती नहीं है, अगर मार रहे हैं तो वहाँ के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि जो लोग मार खाते हैं उनकी गलती है। मतलब एक न्यूज़ चैनल में आते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया चैनल, वहाँ पे आते हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि तुम लोग बताओ, यूपी बिहार के जो लोग हो, तुम लोगों को मन नहीं करता कि हम लोग अपने राज्य में काम करते, तुम लोगों को मन नहीं करता कि अपने सरकार से रोज़गार मांगते। तो उनका भी बात सत्य है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, यहाँ पे इस राज्य को यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बना, उस मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस चीज़ को बर्बाद किया गया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है, ये सारा प्रवास पे आधारित है। बिहार की पूरी इकोनॉमी प्रवास पे आधारित है। 55 लाख से ज़्यादा लोग मतलब दुबई में, सऊदी में, गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं। अगर गल्फ़ कंट्री ना हो तो इन लोगों को रोज़गार का क्या होगा। आज भी पलायन होता है यूपी और बिहार से, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है। 10,000 रुपये लड़का लाइटिंग साफ़ कर रहा है बाहर में, तो आप सोच के देखिए कि कोई बच्चा लाइटिंग साफ़ करने 10,000 रुपये गया है, लोग कहते हैं कि योग्यता नहीं है, उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होगी। और जो बच्चा साफ़ कर रहा लाइटिंग, जो उसका आर्थिक स्थिति क्या होगी,
उसका घर का विकास क्या होगा। तो बहुत सी समस्याएं हैं, कोई नई बात नहीं है। इसमें सरकार की भी गलती है। सरकार का भी ये कहना, जो केंद्र में सरकार, उसका कहना कि हम 5 किलो 6 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें जीते रहो। सरकार राशन के लिए कुछ मतलब रोजगार के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो है समस्या। शिक्षा में सरकार का वही योगदान है, कोई नई पॉलिसी नहीं लाई गई है। एक नेता है दिल्ली के, उनके द्वारा कहा गया था कि बहुत मतलब भारत के लोग को पहले मादाड़ी कहा जाता था, एक विशेष वर्ग का सत्ता मतलब राज आता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके समय में देश को नई पहचान मिलती है। तो गलत बात है, ऐसे ऐसे तो नेता बन रहे हैं देश में। दूसरी बात है कि जो भाषाई आधार पर राज्य, पंडित जवाहर ने जेबीपी कमेटी बनाई गई थी। अगर हम लोग पॉलिटी में देखते हैं तो जेबीपी कमेटी बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू, पिट्टाभी, सिद्धारमैया थे, एक और थे जेबीपी, तो एक और व्यक्ति थे जिनमें शायद सरदार पटेल साहब थे, हो सकता है इधर उधर नाम हो सकता है। तो 3 लोग थे इसमें, तो पटेल साहब का नाम अभी क्लियर नहीं हो रहा, जेबीपी, हाँ। तो इसमें थे 3 लोग, जब बनाया गया था 3 लोगों द्वारा देखा गया कि राज्यों को किस आधार पर बनाया जाए। तो लोगों को ये लगा कि राज्यों को बनाना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्य ना बने। राज्यों को ऐसे ABCD वर्ग में बांट दिया गया था। तो पहले जैसे अगर हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में क ख ग घ तक बनाया गया था, घ तक बनाया गया था। तो ये जो जेबीपी कमेटी बनाई गई थी, ये बार बार इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेगा। राज्य बनेगा तो इस चीज़ का अराजकता फैलेगी समाज में और देश एकजुट नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग फैक्टर आ रहा था। हुआ है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सटा हुआ था उस समय में, इसे एक ही प्रोविजन में आता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में दोनों आता था। तो वहाँ के एक व्यक्ति थे पेट्टू श्री रामलू, यानी तो जो रामालू थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ वो भी चल रहे थे। उनका बहुत बड़ा योगदान था कि जैसे तारा सिंह थे, मास्टर तारा थे वहाँ के पंजाब के, तो उन्हीं लोगों के सहयोगी थे। तो क्या हुआ कि पेट्टू श्री रामलू कह रहे थे कि हमारा आंध्र प्रदेश अलग करो, हम तेलुगु बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तमिल बोला जाता था। इनके ये जहाँ थे वहाँ पे तमिल बोला जाता था, लेकिन इनको कहा जा रहा था इनके द्वारा कि जो तमिलियन लोग हैं, हमें जो तेलुगु बोलते हैं उन लोगों को दबाया जाता है। तो हमें हमारे भाषाई आधार पर हमारा एक प्रतिनिधित्व किया जाए और हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें अलग कर दिया जाए इस राज्य से। तो हुआ है कि राज्य जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मास्टर तारा सिंह नाम था उनका, तो उनके द्वारा कहा गया था कि इनके द्वारा कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि नहीं, इस चीज़ को नहीं बनाया जाएगा। तो पेट्टू श्री रामलू जो थे 48 दिन तक भूख हड़ताल पर रहते हैं। उनके उसमें क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में होता है कि आंध्र प्रदेश में पूरा अशांति फैल जाती है। डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू डर जाते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, अभी इस चीज़ को नहीं बनाया जाएगा। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था सर सैयद फजल अली जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो सरकार एक रिकमेंडेशन करती है, जब भी कोई भी सरकार होती है सुझाव लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, क्योंकि जो जजों का जो विजन होता है, सरकार बहुत भरोसा करती है, कोई भी सरकार जजों का सहयोग लेती है। तो ये जो थे इनके साथ में 3 सहयोगी और जज बना और 3 सदस्य और भी थे। तो ये आयोग बनाया जाता है। इनके द्वारा 1953 में आयोग बना दिया गया था, 56 में रिपोर्ट पेश किया गया और इसी के आधार पर कहा गया इनके द्वारा कि उस समय 14 ही राज्य बनाए गए थे, 14 से ज़्यादा नहीं था। अभी वर्तमान समय में 28 हो गए, वो 28 या 29 हो गए होंगे। तो इनके द्वारा कहा गया था कि ये राज्य बनाए जाएंगे, तो राज्य बनाया जाएगा। इनके द्वारा एक सुझाव दिया गया, कहा गया कि राज्य तो बनाए जाएंगे, लेकिन इस राज्य में होगा ये कि महाराष्ट्र, ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में केवल मराठी रहेंगे और गुजरात में केवल गुजराती रहेंगे, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था, दोनों अलग नहीं हुआ था। ये 60 के बाद ही सारे राज्य अलग होने लगे, धीरे धीरे मांग उठने लगी। फिर लास्ट में तेलंगाना को बनाया गया था। तेलंगाना से पहले उत्तर प्रदेश उत्तरांचल को काट दिया गया था, बिहार से झारखंड को काट दिया गया था। तो फिर ऐसे करा गया था, लेकिन इससे पहले और कोई नहीं था, लेकिन बाद में तेलंगाना को काट दिया गया। तो इसी आधार पर बनाया गया था। लेकिन भारत का और इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है। भारत में 28 राज्य हैं, कई 100 बोलियाँ हैं, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो भारत कभी एक था ही नहीं। भारत को संविधान जोड़ कर रखा हुआ, नहीं तो भारत के ना लोग एक हैं, न यहाँ की जो यहाँ की व्यवस्था है वो भी एक नहीं है। हर राज्यों का अलग अपना प्रतिनिधित्व है, मतलब प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है अलग उनका स्टैंडर्ड है। तमिलनाडु का तमिल भाषा है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। तो हम लोग भाषाई आधार पे एक नहीं है, सांस्कृतिक आधार पे हम लोग एक नहीं है, धर्म के आधार पे हम लोग एक नहीं है। तो अंग्रेज गलत नहीं कहते थे कि भारत कभी एक नहीं हो सकता। उसका रीज़न था क्योंकि जो भारत है, भारत अब सोच के देखिए, जातिगत आधार पर बटा हुआ है, जातिगत आधार पर बटा है, धर्म के आधार पर।
वो तो छोड़िए, प्रादेशिक विभाजन भी भारत का है, लेकिन भारत का संविधान बहुत मजबूत है और भारत का संविधान यूनियन यानी संघ है, कोई किसी से अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि रूस हैं अलास्का को बेच देंगे, अमेरिका खरीद लेगा, तो ऐसी बात नहीं है। भारत की संप्रभुता है, भारत जो चाहे वो कर सकता है, भारत के केंद्र सशक्त है। भारत की जो पावर है संसद में, संसद चाहे जिस अनुच्छेद में चाहे, जिस भाग में चाहे, जिस आर्टिकल में जहाँ भी चाहे संशोधन कर सकती है, तो संसद को पावर दिया गया, उसमें बहुत सारा प्रावधान दिया गया। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।